बोलती दुनिया। मेरी गली के नुक्कड़ पर बरगद के एक बूढ़े पेड़ के ठीक सामने एक दीवार है। उसका प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका है, ईंटें झांक रही हैं और बरसात की नमी ने उस पर काई की एक हरी चादर बिछा दी है। आज की चमचमाती इमारतों के बीच वो एक खामोश बूढ़े गवाह की तरह खड़ी है। अगर वो दीवार बोल पाती तो शायद सबसे पहले एक गहरी सांस लेती। वो बताती कि कैसे उसने घोड़ा गाड़ी, टांगे की टापों को सुना है और फिर धीरे धीरे उन आवाज़ों को मोटरसाइकिलों और कारों के शोर में खोते हुए देखा है। वो उस इश्क की कहानी सुनाती जो आज से 40 साल पहले इसी के पीछे छिपकर पनपा था। वो बताती कि कैसे राधेश्याम काका, जो आज छड़ी लेकर चलते हैं, कभी यहीं रुककर सरला चाची के कॉलेज से लौटने का इंतजार करते थे। उनके बीच धतों का लेन देन इसी दीवार की एक दरार में होता था। वो उन बच्चों के ठहाकों को फिर से जिंदा कर देती जो उसकी गोद में पोशंपा भई पोशंपा खेलते थे और अपनी नन्ही उंगलियों से कोयले से उस पर लकीरें खींचते थे। वो बताती कि उन बच्चों में से कोई आज डॉक्टर है, कोई इंजीनियर और कोई शायद इस शहर को ही छोड़कर चला गया है। वो होली के उन रंगों की गवाही देती जो आज भी उसकी परतों में कहीं दबे हैं। वो दिवाली के उन दियों की गर्माहट को याद करती जो उसकी मुंडेर पर रखे जाते थे और पूरी गली को रोशन कर देते थे। शायद वो उस रात का सन्नाटा भी बयां करती, जब पड़ोस के फौजी बेटे के शहीद होने की खबर आई थी और पूरी गली बिना कुछ कहे रोई थी। उस रात आंसुओं का नमक भी उसने महसूस किया होगा। आज जब बच्चे मोबाइल में गुम रहते हैं और पड़ोसी एक दूसरे से अनजान हैं, तो वो दीवार शायद हम सबसे पूछती, कहाँ खो गई वो हंसी, वो अपनापन, वो फुर्सत के पल। वो सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं है, वो हमारी गली का एक जीता जागता इतिहास है, एक टाइम कैप्सूल जिसमें हंसी, आंसू, इंतजार, इश्क और अनगिनत यादें दफन हैं। शुक्रिया, बोलती दुनिया, हमें उस खामोशी को सुनने का एक मौका देने के लिए।